जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उनमें जो नाउन्स आते हैं वो इनमें से कोई 5 केसेस में हो सकते हैं, जो कि हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव, वोकेटिव, डेटिव या फिर पोजेसिव और जेनेटिव। इस लेसन में हम 4 केसेस पर डिस्कशन करेंगे और जो पोजेसिव और जेनेटिव केस है इसको हम सेपरेटली डील करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर नाउन्स सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो जब भी नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो ये नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई नाउन सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। जब भी आप वर्ब देखें तो उससे पहले 2 क्वेश्चन वर्ड्स को लगाएं, हु या फिर व्हाट को। जो इसका आंसर मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि इसको हम बेहतर समझ सकें। Books are our best friends. What are our best friends? Steve has bought some gold. Who has bought some gold? The answers to both these questions, books and Steve, are the subjects respectively. Let's see 2 more examples. The school opens at 8 o'clock. What opens at 8 o'clock? Steve sells logs at a local market. Who sells logs at a local market? The school and Steve are the subjects in the respective sentences. इसी तरह से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब के बाद आप 2 क्वेश्चन वर्ड्स whom या फिर what लगाएं और जो भी आंसर आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Steve helped Mark finish the work. Steve helped whom? Books are our best friends. Books are what? The answers to both the questions, Mark and friends, are the objects respectively. Stella left the school last month. Stella left what? The coach praised the players. The coach praised whom? Here, with the help of questions, you can easily figure out the objects. कभी कभी वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है जब उनके बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति या फिर वस्तु हो सकती है। जब भी ये व्यक्ति या वस्तु आएगी तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगी और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस में कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे नाउन्स डेटिव केस में आते हैं किसी भी सेंटेंस में। Steve gave the woman some food. Here, food is the direct object and the woman indirect object. This sentence can also be framed like this. Steve gave some food to the woman. In this sentence, woman is the object of the preposition to. Mark gifted Stella a ring. Here, ring is the direct object and Stella indirect object. Similarly, Stella, please do me a favor. Stella, please do a favor to me. Can you get Martha a taxi? Can you get a taxi for Martha? Here, you can easily figure out the indirect objects or nouns in dative case. आइए अब बात कर लेते हैं वोकेटिव केस की। कभी कभी हम नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए। जब हम नाउन्स को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो वोकेटिव केस में होते हैं। ज़्यादातर हम नाउन्स तभी इस्तेमाल करते हैं वोकेटिव केस में जब हमें कोई अथॉरिटी, ऑर्डर या फिर कमांड बतानी हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। Listen to me, Mark. Do you know, Steve, I have left the company? O sun, show forth thy face from the wheel of cloud. In all 3 sentences, Mark, Steve and Sun are being directly addressed.
सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और डेटिव केस कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे जेनेटिव या फिर पोजेसिव केस की। अगर आपको नाउन्स और उससे रिलेटेड या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डाउनलोड करें एनलाइवन इंग्लिश ऐप। आपको यहाँ वो सारी नॉलेज मिलेगी ग्रामर की जो आप चाहते हैं। मैं अगले लेसन में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। थैंक यू।